मैं पलवल के उस बागी तेवर को पढ़ना चाहता हूं जहां से मैं पूरे देश की यात्रा करता हूं। मुझे बहुत लंबा पढ़ने का कोई शौक नहीं है। अगर आपकी प्रतिक्रिया मिलती रहेगी तो मैं आपको सुनाता रहूंगा, वरना मैं 2 मिनट में भी बैठ सकता हूं। क्योंकि आज प्रवीण दा ने जो हमारा आर्थिक शोषण किया है, मेरे बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन वो उनके हमेशा आभारी रहेंगे जो उन्होंने आज हमारा भरपूर आर्थिक शोषण किया। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। बदलते दौर का बड़ा मजमून देखा है, अपनों के हाथों ही अपनों का खून देखा है। जा रहे हैं लोग गांव के बरगद की छांव छोड़कर, शहर जाने के लिए लोगों में जुनून देखा है। इन बड़े लोगों ने हमको बुलाया है और हम जैसी नन्ही कलमों को बुला के जो ये सम्मान देते हैं, मैं इनके लिए कहना चाहता हूं, घोर तिमिर है तो उजाला भी होगा, घोर तिमिर है तो उजाला भी होगा, भूखे बेबस पेटों के लिए निवाला भी होगा। हम नई कलमों को संवारने की जिम्मेदारी है आपकी, इन्हीं कलमों से दिनकर पंथ निराला भी होगा। कुमार गुलशन जैसा नया भाई को मैं जब देखता हूं तो उनसे क्या उम्मीद करता हूं, ये कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रेषित करना चाहता हूं। कुमार गुलशन सुनना कि तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो। जितने युवा साथी सामने बैठे हो सुने, तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो, तुम चाहो तो खुद को नई पहचान दे सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर सागर पर तैरा दोगे, तुम चाहो तिरंगा धरती से अंबर तक फहरा दोगे, तुम चाहो तो हर कहानी के कथानक हो जाओगे, तुम चाहो तो राष्ट्र का मान बढ़ा भी सकते हो, तुम चाहो तो अटल हिमालय से हट जाओगे, तुम चाहो दुर्गम राहों पर आसानी से चल जाओगे, तुम चाहो तो भारत को स्वर्णिम विहान दे सकते हो, तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो, तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो। थैंक यू। माइक बंद हो गया पर आपको पता ही नहीं चला होगा। तुम चाहो तो खुद को नया हिंदुस्तान दे सकते हो। हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं, हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं और बुजुर्गों के लिए सम्मान लिए फिरते हैं। जब से मैंने देश की चंदन माटी चूमी है, तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं, तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं। पढ़ना है तो झांसी की रानी का तुम इतिहास पढ़ो, पढ़ना है तो झांसी की रानी का तुम इतिहास पढ़ो, कांप उठा इंग्लैंड धाक से ऊधम और सुभाष पढ़ो, जाफर और जयचंद्रसरी के गद्दारों को मत पढ़ना। पढ़ना है तो दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, पढ़ना है तो दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। मैं 1-2 मुक्तक पढ़ देता हूं और उसके बाद एक रचना आपके सामने करूंगा। समय की बाध्यता हो तो आप मुझे आदेश कर दीजिएगा। सुनना युवा साथी सुने। लक्ष्य साध कर जीवन में तुम आगे बढ़ते रहना, लक्ष्य साध कर जीवन में तुम आगे बढ़ते रहना, लक्ष्य साध कर जीवन में तुम आगे बढ़ते रहना। मिले सफलता या असफलता खुद को गढ़ते रहना, जीवन में हर पल का भी आनंद निराला होगा, नन्हे नन्हे कदमों से नव सीढ़ी चढ़ते रहना, नन्हे नन्हे कदमों से नव सीढ़ी चढ़ते रहना। और क्या हुआ, क्या हालात बदल गए इस जमाने में। धन दौलत तो मिली यहाँ पे, मूल्यों का भी क्षरण हुआ, रिश्तों का भी हुआ विसर्जन, मानवता का मरण हुआ। हर रिश्ते पर दाव लगा है और मर्यादा टूट गई, लक्ष्मण रेखा जब जब लांघी तब तब सीता हरण हुआ। और सुनना, यहाँ सुधी श्रोता बैठे हैं, शब्द शब्द में आगे बढ़ी है, सीने में चिनगारी है,
आज शराफत पर भारी ये हिंसा की महामारी है। हिंदू मुस्लिम नाम पे जो हिंसाएं होती रहती हैं, दुनिया वालों याद रखो ये माटी से गद्दारी है। बहुत सुनना, अंधेरा है सुनना कि शौर्य की गाथा लिखने को जो आतुर हो जाते थे, कुछ लोग नोटों पर छपे, कुछ लोग दिल पर छपे। तमाम नाम 1.25 लाख क्रांतिकारी जिनको इतिहास के पन्नों में, जिन्हें इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं मिली। हमारे अंतिम क्रम में बैठे हुए हमारे बड़े भाई ने कहा था कि उनकी प्रतिमा इतनी बड़ी क्यों बना दी गई, उनकी प्रतिमा इतनी छोटी क्यों रह गई। मैं बड़े विनम्रता के साथ भाई से एक निवेदन करना चाहता हूं। गांधी एक अलग किरदार है और पटेल एक अलग किरदार है। अगर हम उनको संयुक्त रूप से जोड़ कर देखेंगे तो वो परिकल्पना मान्य नहीं होगी, क्योंकि सबका अपना किरदार है। जो गांधी कर सकते थे वो पटेल कभी नहीं कर सकते थे, शायद जो पटेल ने किया वो गांधी कभी नहीं कर सकते थे। दोनों चीजें प्रासंगिक नहीं है। मैं उनका एक चेतना उनकी अपने रखना चाहता था, वो मैंने कहा। शौर्य की गाथा लिखने को जो आतुर हो जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जाति धर्म मजहब से बढ़कर मानवता को मान दिया, सब रिश्ते नाते त्याग दिए, भारत माँ को सम्मान दिया, बलवेदी का नाम सुना और मन ही मन वो झूम गए, खुशी खुशी फांसी का बंदा वीर बहादुर चूम गए। कलम मेरी उन बेटों का शब्दों से वंदन करती है, सकल शहीदों का कोटि कोटि अभिनंदन करती है, सकल शहीदों का कोटि कोटि अभिनंदन करती है। दाग गुलामी वाला धोकर सब दीवाने चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर सब दीवाने चले गए, निज मस्तक मां के चरणों में रख परवाने चले गए, सारे रिश्ते तोड़ दिए थे सिंहों ने परिवारों से, कोई चाह नहीं रखी थी उन शाही दरबारों से, गोरे शासन को अंदर तक हुंकारों से हिला दिया, जो भी उनसे टकराया था उसको मिट्टी में मिला दिया, बूंद रक्त की जब गिरती है रज को चंदन करती है, कलम मेरी उन बेटों का पल पल अभिनंदन करती है, कलम मेरी उन बेटों का पल पल अभिनंदन करती है। इन 15-20 सालों में सत्य सनातन परंपराओं को जो नष्ट भ्रष्ट करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, हम लोगों को जागना तो पड़ेगा। आजादी तो मिली हमें, कुछ रास नहीं आई है, संवादों का गिरा सतर, कुछ बात नहीं भाई है, भाई का भाई दुश्मन है और सत्ता के लालच में सारे मुल्क तोड़ डाले हैं अब पैसे के लालच में। यहाँ शहीदों को सत्ता से अपमान मिला है, अपराधी को खुशी खुशी संसद तक सम्मान मिला है, खाकी खादी के आगे लाचार हुई है, जनता वोट बैंक राजनीति का फिर से शिकार हुई है, संतों के आचरणों को पिरसिंग चिन्ह बनाकर डाल दिया, हर एक को जो डेरे का सरदार बनाकर डाल दिया, सत्य सनातन धर्म का जी सूरज डूब गया है जी, नव से कोई पुच्छल तारा फिर से टूट गया है, नव से कोई पुच्छल तारा फिर से टूट गया है जी। अपनी ताकत के बल पर चलता होगा निश्चित अमेरिका, अपनी तकनीकी के बल पर जर्मनी और जापान चलते होंगे, अपने बारूद और आतंक की फसल पर पाकिस्तान और सीरिया चलते होंगे, पूरी दुनिया में अकेला मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा है जो आज भी अपनी सत्य सनातन परंपराओं और संस्कृति पर चलता है। उसी उद्देश्य को रखते हुए मैं एक छोटी सी कविता आप सबके सामने प्रेषित करना चाहता हूं, मंच का आशीष चाहता हूं। देश विरोधी ताकत जो हमको ललकार रही है, देश विरोधी ताकत जो हमको ललकार रही है, हर पल मानवता पर करती वो प्रहार रही है, जाति धर्म भाषाओं पर रोज लड़ाई होती है, मात भारती आए दिन। गुलशन कविता सुनो बेटा, क्योंकि मुझे इस क्रम में ऐसे पढ़ने की कतई आदत नहीं, कोई बोले और मैं पढ़ूं। देश विरोधी ताकत जो हमको ललकार रही है, हर पल मानवता पर करती वो प्रहार रही है, जाति धर्म भाषाओं पर रोज लड़ाई होती है, मात भारती आए दिन निज आंसू तक भी खोती है, ऐसा हो अनुबंध की जिंदा सर्वधर्म सम्मान रहे, सामाजिक समरसता हो और जनगण मन का ध्यान रहे, संत रैदास कबीर गुरु नानक जैसा हमको ज्ञान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए।
सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। शुक्रिया। सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। अरे जब अपने बड़े लोगों का आशीष मिल जाए, सार्थक भैया, पद्म श्री मिले ना मिले, इन लोगों का आशीष मिलता रहे, हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा जीवन का पुण्य यही होता है। जाति धर्म से जनमानस को ऊपर अब उठना होगा। भार्गवदा, जाति धर्म से, पंडित जी, जाति धर्म से जनमानस को ऊपर अब उठना होगा। चिंगारी दावानल न बन जाए, अब रुकना होगा। वसुधैव कुटुंब को मिलकर हम साकार करें। दानवता के बने विरोधी मानवता से प्यार करें। प्यार करें, हर कली फूल से सामाजिक सद्भाव रखें। एक दूसरे के लिए हमेशा ही श्रद्धा का भाव रखें। सबरी के झूठे बेरों को हर दिल में सम्मान चाहिए। सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। जिन लोगों की तालियां रुकी हुई हैं वो तालियां बजाएं, क्योंकि जो इस जन्म में बजा लेगा उसे अगले जन्म में जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म हमारे मानवता की राह दिखाते हैं। धर्म हमारे मानवता की राह दिखाते हैं। आपस में सद्भाव समर्पण भाईचारा सिखलाते हैं। जाति धर्म भाषाएं व्यर्थ नहीं मानी जाती। बंदूकें अपनों के आगे कभी नहीं तानी जाती। सर्वस्व निछावर करके भी ये देश सदा आबाद रहे। मानवता का सर्वघृतो ऐसा भी आगाज रहे। कृष्ण भक्ति में लीन थिरकता हमको एक रसखान चाहिए। सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान 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 चाहिए। घास फूस की रोटी खाकर घास फूस की रोटी खाकर जिंदा गौरव गान रखा। पूजा दीदी, घास फूस की रोटी खाकर जिंदा गौरव गान रखा। मरते दम तक मात भारती का जीवित हमने सम्मान रखा। हमने ही बहती नदियों का रुख मोड़ दिया था। हमने ही खेल खेल में शिव का धनुष तोड़ दिया था। हम कभी किसी संकट के आगे हम कभी रुके नहीं। संघर्ष था घनघोर मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। निज लक्ष्य से हो अभिषेक मात भारती का ऐसा बलिदान चाहिए। सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। निज वीरता और शूरता का प्रचंड दृश्य दर्शाया था। इतिहास गवाह है, मोहम्मद गौरी 16 बार हराया था। शक्ति का जब हुआ बोध तो सागर पार गए थे हम, लेकिन घर के ही जयचंदों के कारण हार गए थे हम। रण में रानी लक्ष्मीबाई ख्यात बढ़ा कर जाती है। शौर्य की नवगाथा का दिनमान खड़ा कर जाती है। अमर शहीदों की गाथा को हर मुख से गान चाहिए। सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। राष्ट्र समर्पण से बढ़कर कोई मान नहीं हो सकता है। राष्ट्र समर्पण से बढ़कर कोई मान नहीं हो सकता है। जिए राष्ट्र की खातिर, इससे बढ़कर अभिमान नहीं हो सकता है। राष्ट्र अस्मिता पर जब संकट गहराएंगे, हम घाटी में चहुओर तिरंगा फहराएंगे। धीरे धीरे नफरत वाली रोज हवा रुख बदलेगी। आशा है कि आज नहीं तो जनता कल खुद संभलेगी। खंड खंड से मिलकर भारत अखंड राष्ट्र हो जाएगा। फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। सुनील भाई की पंक्तियों से विदा लेता हूं। 100 शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। जब इस दुनिया में सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे।